Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the principal usage of important medicinal drugs. So let's move to the board. So dear students, principal uses of medicinal drugs. और dear students, medicinal drugs क्या होती हैं? हमने इससे previous lectures में discuss किया था. The type of the drugs or the chemical substances which are used for the diagnosis, cure, treatment and prevention of diseases. यानी कि ऐसे chemical substances, ऐसे chemical compounds या ऐसी drugs जो किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए, उसके इलाज के लिए या उससे बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए जो हम केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं मेडिसिनल ड्रग्स या फिर उनको कहा जाता है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स. तो ये ड्रग्स हमारी बेहतरी के लिए ही होती हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल यूसेज ऑफ इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स. डियर स्टूडेंट्स, जो मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो दो बेसिस पे की जाती है. एक उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर और दूसरा उनके मोड ऑफ एक्शन के ऊपर. तो चलते हैं लेक्चर की तरफ. मेडिसिनल ड्रग्स are classified on the basis of chemical properties number one, and number two, the mode of action. Of the drug or the chemical substance which is being used. तो दो मेजर चीज़ें डियर स्टूडेंट्स, एक उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा द मोड ऑफ एक्शन, कि किस तरीके से वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद किस तरीके से, किस पाथ के ज़रिए वो एक्ट करेंगी. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ जो प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स को, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द एनाल्जेसिक्स. या इनको सादा लफ्जों में हम कहते हैं द पेन किलर्स. पेन किलर्स और पेन रिलीवर्स. तो इसको डिफाइन करते हैं पहले. द टाइप ऑफ मेडिसिनल ड्रग which is used to reduce pain are called analgesics. इसकी एग्जाम्पल्स डियर स्टूडेंट्स कॉमनली आपको पता होगा, आपने घर में भी इस्तेमाल करते होंगे. ये ओवर द काउंटर भी ये मिल जाती हैं, ये वाली एनाल्जेसिक्स.
Number one is aspirin, and number two is paracetamol. तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड पेन किलर्स हैं जो कि ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, यानी कि ये नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं। और ये करती क्या हैं, जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाकर एब्जॉर्ब होती हैं तो उसके बाद फिर ये हमारे जो सी पेन की जो सेंसेशन होती है उसको कम कर देती हैं। वो पेन चाहे किसी भी वजह से हो रहा हो, चाहे गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस की वजह से, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से, या वो किसी और इंजरी की वजह से पेन हो रहा हो, सो उस कंडीशन में ये हेल्पफुल होती हैं हमारे। दूसरी कैटेगरी डियर स्टूडेंट्स इज द एंटीबायोटिक्स। इसका नाम भी आपने सुन रखा है। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली आजकल जो ड्रग्स हैं वो एंटीबायोटिक्स ही हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ medicinal drugs which are used to kill bacteria or to stop the growth of bacteria। तो इसमें दो कैटेगरीज हैं डियर स्टूडेंट्स। या तो वो बैक्टीरिया को किल कर देंगी, जान से मार देंगी, या उनकी ग्रोथ को रोक देंगी। इस टाइप की जो या इस कैटेगरी की जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं, दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और डियर स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर के अंदर हम एंटीबायोटिक्स के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर भी शामिल करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। नाउ इट्स एग्जांपल्स। नंबर वन, cephalosporins। Number two, tetracyclines। Number three, sulfur drugs। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मेजर कैटेगरीज हैं एंटीबायोटिक्स की जो कि मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खिलाफ काम करती हैं। और डियर स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो आम तौर पर किसी वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करती हैं। तो इसलिए वायरल इन्फेक्शन में खुद से कोई भी एंटीबायोटिक आप मत कीजिएगा, और सेल्फ मेडिकेशन ख़ास तौर पर ये जो एंटीबायोटिक्स की है ये खुद से करने भी नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। बगैर किसी डॉक्टर की, इस ऑथोराइज्ड प्रैक्टिशनर की, फिजिशियन की या सर्जन की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप इसको मत इस्तेमाल करें, बिकॉज कि इसकी वजह से और बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। द थर्ड कैटेगरी इज ऑफ द sedatives। The type of medicinal drugs which are used to induce
sedation by reducing excitability and irritation of neurons. So dear students, they are called sedatives. तो डिस्ट्रेस सिडेटिव्स सिडेशन को इंड्यूस करवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और व्हाट इज सिडेशन? सिडेशन आमतौर पर जो नींद जो लाने वाली ड्रग्स होती हैं जिसकी वजह से आपको नींद आती है, स्लीप इंड्यूसिंग ये मेडिसिन्स होती हैं और इनके इस्तेमाल से जो ब्रेन का जो फंक्शन होता है उसको स्लो कर दिया जाता है। दिस स्लो द ब्रेन फंक्शन, सिडेटिव्स। आगे चलकर कुछ लेक्चर्स में जब हम स्पेशली इसको डिस्कस करेंगे इन द कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स तो उसमें इसकी मज़ीद डिटेल भी शामिल होगी। और डियर स्टूडेंट्स, सिडेटिव्स आमतौर पर ये एनेस्थीसिया में इस्तेमाल की जाती हैं। जब कोई मेजर सर्जरी हो या कोई माइनर सर्जरी हो उसमें हल्की सी जो स्लीप इंड्यूस करवाने के लिए, ताकि वहाँ पर जो पेन की सेंसेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो मीन्स कि ये जब इंसान स्लीप में होगा तो उस वक्त वहाँ पर उसको प्रोसीजर को कंप्लीट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। या फिर कुछ नर्वस डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं, यानी दिमागी अमराज हैं जिसमें इनको इस्तेमाल करवाया जाता है। जब ब्रेन के फंक्शन को स्लो कर देती हैं तो उन अटैक्स का ख़तरा जो होता है वो कम हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल हमारी बुक में एक दी गई है। That is diazepam. ये मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होती है सेडेटिव ड्रग जो कि मेडिसिनल ड्रग है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको बताता चलूँ, जो सेडेटिव्स होती हैं इनका लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए। ये लंबे अरसे तक खुद से भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ एक इशू है। इशू ये है कि ये वाली ड्रग्स बेसिकली नारकोटिक्स की कैटेगरी में आती हैं। ये नारकोटिक्स में आती हैं। जो नारकोटिक्स हैं उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे सेडेटिव्स को, जो कि एडिक्टिव ड्रग्स, ये एडिक्टिव ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं। तो एडिक्टिव ड्रग्स जो होती हैं वो आमतौर पर नशावर होती हैं। ये इनकी वजह से एडिक्शन हो जाती है। सेडेटिव्स ख़ास तौर पर लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से क्या होता है कि सुइसाइडल थॉट्स जो होते हैं वो इंड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और इंसान खुदकुशी की कोशिश भी करने की कोशिश करता है। सो इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से होना चाहिए। ये एक एडिक्टिव ड्रग है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर, और जितने ड्यूरेशन के लिए कहा गया हो उतने ही ड्यूरेशन के लिए इसको आपने इस्तेमाल करना होता है। द फोर्थ कैटेगरी इज द वैक्सीन्स। इसके नाम से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे, वैक्सीन। सो वैक्सीन, इट इज अ मटेरियल that contains dead or weakened pathogens. पैथोजेंस कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को। वो वायरस भी हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर डेड मतलब के मरे हुए या फिर वीकेंड
वीकेंड का मतलब डियर स्टूडेंट यहां पर यह है, होंगे वो जिंदा लेकिन वो बीमारी कॉज नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह के जो मटेरियल जो पैथोजेंस हैं वो वैक्सीन के अंदर इस्तेमाल होते हैं एंड दीज आर यूज्ड, वैक्सीन्स आर यूज्ड टू इंड्यूस immunity against certain bacteria and viruses। और बहुत सारी वैक्सीन्स के नाम तो आपको खुद ही आते होंगे, लाइक सबसे टॉप पे आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज कोरोना वैक्सीन, जिसे हम कहते हैं कोविड-19 वैक्सीन, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन पूरी दुनिया में इसने तबाही मचाई और अब तक मचा रहा है। सो इसके खिलाफ वैक्सीन बनाई गई। इसमें जो है इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनवाई जाती हैं हमारे बी लिम्फोसाइट्स के जरिए। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, बच्चों को स्कूल गोइंग एज में जाने से पहले पहले एक पूरा शेड्यूल होता है, उसे कहते हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, EPI। तो उसके तहत फिर नौमौलूद बच्चे से लेकर और बिफोर गोइंग टू द स्कूल एज, उसमें ये मुख्तलिफ तरह की वैक्सीन्स लगाई जाती हैं ताकि बच्चे को जो है वो उसके उन मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी उसके अंदर पैदा हो सके। लाइक हुपिंग कफ, जिसको काली खांसी कहा जाता है, लाइक पोलियो, वेरी फेमिलियर टू द वर्ड होपफुली सबको, जो कि हमारे जो लोअर लिम्स हैं यानी कि लेग्स, ये इसको आम तौर पर इसको इफेक्ट करता है और उसको पैरालाइज कर देता है, ये वायरस उसके खिलाफ होती है। इसी तरह से मम्प्स, कनपेड़े, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स मीजल्स, खसरा, इसके खिलाफ भी दी जाती है। इसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस, इसके खिलाफ भी जो है वो दी जाती है वैक्सीन बच्चों को। और इसी तरह से हेपेटाइटिस। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की फिलहाल जो वैक्सीनेशन है वो अवेलेबल है और इसी के खिलाफ इम्यूनिटी मिल सकती है। पोलियो के हवाले से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, ये हमारे लोअर लिम्स जो होती हैं यानी लेग्स को पैरालाइज कर देता है। मम्प्स, जिसको कन पेड़े कहा जाता है, यहाँ पर एक वायरल इन्फेक्शन है, ये कान के बिल्कुल इसी एरिया के अंदर एक वो पेड़े की तरह, आटे के पेड़े की तरह का एक इन्फेक्शन हो जाता है, इसे मम्प्स कहा जाता है। मीजल्स, जिसको खसरा कहा जाता है, ये जिस्म के ऊपर स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस, TB जिसे हम कहते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस खास तौर पर, उसके खिलाफ भी वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है। हेपेटाइटिस, दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, जिगर की ये सोजिश होती है, उसमें मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं, ABCDEFG। सो इनमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट होती हैं वो A, B और C होता है, जिसको हम B को कहते हैं पीला जरकान और C को कहते हैं काला जरकान। बट अनफॉर्चुनेटली C के खिलाफ फिलहाल अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, A और B के खिलाफ वैक्सीन अवेलेबल है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ कैटेगरी, दैट आर द antiseptics। So dear students, antiseptics, these are the type of medicinal drugs which are used to kill microorganisms on the living tissues like wounds,
जख्मों के ऊपर लगाई जाती है और बिफोर इंजेक्शन स्किन को उससे क्लेंस किया जाता है। सो एंटी सेप्टिक्स डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसी मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं जो कि लिविंग टिश्यूज के ऊपर यानी स्किन के ऊपर या जो जख्म होते हैं वहां पर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं। सो रिड्यूसिंग द possibility of infections. They reduce the possibility of infections by killing the bacteria, viruses and other microscopic organisms. और डियर स्टूडेंट्स, इसमें एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं एंटीसेप्टिक्स में जो आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। लाइक आपने नाम सुना होगा पायोडीन, दैट इज एंटीसेप्टिक। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी इस्तेमाल होता है एज एन एंटीसेप्टिक। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स मिथाइलेटेड स्पिरिट, जिसको मेथनॉल भी कहा जाता है, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है to reduce the possibility of infections on the living surfaces or living tissues. And the sixth category is of disinfectants. The type of medicinal drugs that kill microorganisms on non-living surfaces. जितनी भी नॉन लिविंग सर्फेसेज होती हैं, जैसे कि टेबल, जैसे कि जो फ्लोर हो, फर्श होता है वो, या कोई भी नॉन लिविंग सरफेस जिस पे पॉसिबिलिटी को रिड्यूस किया जाता है ताकि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी डेथ हो जाए और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो सकें उनकी वजह से। तो एग्जांपल्स डियर स्टूडेंट्स आपको लाइक आप इस्तेमाल करती हैं द फिनाइल, जो फर्श के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, इसको उसकी तपड़े से पे लगा कर और जाके फर्श के ऊपर जो है उसको। इसी तरह से सरफेस क्लीनर्स जो होते हैं, सरफेस क्लीनर्स, उनके अंदर भी यही केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि वो जिस भी सरफेस के ऊपर उसको स्प्रे किया जाए तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो सकें। और डियर स्टूडेंट्स लास्ट में एक साइंटिस्ट हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको बताता चलता हूँ। दैट इज ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ Joseph Lister. He was an English surgeon, and he was the first to introduce the concept of sterile surgery. He used carbolic acid to sterilize surgical instruments and to clean the wounds. ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपने इसको मेंशन भी करना है। सो इंग्लिश सर्जन था, इसने इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्ट, ही वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ स्टेराइल सर्जरी। स्टेराइल कहते हैं डियर स्टूडेंट्स जरासीम से पाक, यानी कि पहली दफ़ा इसने आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया था कि जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं पहले उनको स्टेरलाइज किया जाए, मतलब उनके ऊपर से
जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल किया जाए और उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल किया जाए। और इस पर्पस के लिए ही यूज्ड द कार्बोलिक एसिड to clean or to sterilize the surgical instruments and to clean the wounds. So dear students, hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एडिक्टिव ड्रग्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।